तौ वागर्थ प्रतपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला पर। हम सभी लोग CET PG MA संस्कृत की जो दूसरी इकाई है, यूनिट दूसरी इकाई, ठीक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं शब्द रूप में। शब्द रूप में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ शब्द देखा था, ठीक है, राम देखा था और दूसरा शायद सर्व देखा था, ठीक है। उसी क्रम में आज हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। शब्द है विश्वपाह। शब्द क्या है? विश्वपाह शब्द है, ठीक है। शब्द है विश्वपाह। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत नहीं है, आकारांत है, ठीक है। चलिए, तो इधर आपका वचन लिखा है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, और ये इधर आपकी विभक्तियां दी हुई हैं। विश्वपाह अर्थात विश्व के रक्षक। तो इसका प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप बनेगा विश्वपाह, द्विवचन में रूप बनेगा विश्वपौ, बहुवचन में रूप बनेगा विश्वपाह। अब आप लोग इसको कैसे याद करते हैं वो आपके ऊपर है। चाहे आप इस तरीके से याद करें और चाहे एक एक लाइन ऐसे ऐसे वाला याद कर लें, ठीक है। आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें से पूछ लेगा प्रश्न, ये पूछ लेगा, यहाँ पर दे देगा कोई दो चार रूप दे देगा और उसको कह देगा कि इसको क्रमशः लगाइए, ठीक है। क्रमशः माने हो सकता है सीधे ऐसे पूछ ले कि विश्वपाह विश्वपाभ्याः, ये जो शब्द रूप है ये किस विभक्ति और किस वचन का है। एक शब्द ऐसे देकर भी पूछ सकता है, अथवा विश्वपे विश्वपः विश्वपी ये सब दे करके, ठीक है, और विश्वपाह चार रूप ये दे दे और कह दे कि इसको आप विभक्ति और वचन के क्रम से लगाइए। तो यद्यपि हम जानते हैं कि ये सब एक ही वचन के हैं, तो अब इनको विभक्ति के क्रम से लगा देना। ऐसे प्रश्न आपका पिछले एग्जामों में जो 2025 का आपका पेपर था उसमें पूछा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है। आइए शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति में है विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह। द्वितीया में है विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः। विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभिः। विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः। विश्वपः विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः। विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम। विश्वापि विश्वपोः विश्वपाशु, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके शब्द रूप हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कैसे होगा। विश्वपः विश्वपौ विश्वपाः। विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः। विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभिः। विश्वपे, देखिए चतुर्थी में रूप रहा कि विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, ठीक है ना। आप यहाँ से कीजिएगा क्या, ये सब तैयार करने में आप प्रथमा द्वितीया तृतीया देख लीजिएगा, उसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का ये बहुवचन वाला रूप देखिएगा इधर से, ठीक है। बहुवचन का रूप ही ज़्यादा पूछता है और ये बीच वाला का कभी कभी इक्का दुक्का पूछ लेता है, जल्दी बीच से नहीं पूछता है। बहुवचन का ही रूप पूछता है अथवा एक वचन का रूप पूछ लेता है आगे से, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आप देखिएगा। चलिए, विश्वपाह हम लोगों ने विश्वपाह शब्द हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। क्या देखेंगे? इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। इकार है अंत में जिसके, इसलिए इकारांत हो गया। अब हरि शब्द जो है ये पुल्लिंग है। देखिए, इकारांत कह रहा है, ईकारांत नहीं कह रहा है, ठीक है। इसलिए इकारांत जो शब्द है वो भी हरि शब्द है और वो कैसा है? पुल्लिंग है। उसका रूप देखते हैं। इसी प्रकार से इकारांत जो पुल्लिंग शब्द होंगे वो ठीक हरि के रूप से ही चलेंगे। हरि ही हरि हरयः। हरिम हरि हरिन। हरिणा हरिभ्याम हरिभि। आपसे पूछ लेगा कि हरिणा किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। चतुर्थी में क्या बनता है? हरे हरिभ्याम हरिभ्यः। हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः। हरेः हरयोः हरिणाम। सप्तमी में हरो हरयो हरीश। हरो हरयोः हरीश, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो इस प्रकार से इकारांत हरि शब्द को भी हमने देखा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। हरि ही हरि हरयः। हरिम हरि हरीन। हरिणा हरिभ्याम हरिभ्यः हरिभिः।
हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। षष्ठी का रूप है हरेः हरयोः हरिणाम। सप्तमी का है हरो हरयोः हरीषु। ठीक है, हरिषु। ये तो संबोधन है, ये नहीं पूछता है हे हरे हे हरि हे हरय, संबोधन नहीं पूछता है। बस आप प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के विभक्ति में ही आपसे प्रश्न पूछेगा। चले भैया आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आज हमने दो विभक्तियों को क्षमता 2 शब्द रूपों को हमने देखा। क्या क्या देखा? पहला तो हमने विश्वपा देखा और दूसरा हमने इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द को देखा। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं 2 को देखते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे 2-2 मिनट 5-5 मिनट की क्या आप इसमें से एग्जाम में पूछ सकता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका मैंने बताया ना कि इसका तृतीया देख लेना। ठीक है, एक वचन द्विवचन और ये 3 बहुवचन वाला, 3 वचन कह रहे हैं, क्षमा चाहेंगे भैया, बहुवचनांत है। एक वचन द्विवचन के बाद बहुवचन आता है, 3 वचन नहीं आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चतुर्थी चतुर्थी देख लीजिएगा, इसका षष्ठी देख लीजिएगा। ठीक है, सप्तमी में तो पकड़ ही ले जाएंगे, ये हर्ष इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, पकड़ ले जाएंगे। तो ठीक है, जिसको भी CVT MA संस्कृत की तैयारी करनी है वो आपके इस अपने भार्गव संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और निःशुल्क आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक हरिओम नमो नमः।